स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रशिया यूक्रेन का वॉर जो कि 2022 के स्टार्टिंग में लगभग स्टार्ट हुआ था, ऐसा लग रहा था कि शायद 2023 में ये नहीं जाएगा, उसके पहले एंड हो जाएगा। और रीसेंट टाइम्स में भी आपने देखा होगा पुतिन की तरफ से जो बयान आ रहे थे, जो यूक्रेन की तरफ से थोड़ा बहुत जो एग्रेशन है उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आ रहा था। इसकी वजह से शायद उतना ज्यादा भयानक जो हमने 2022 में देखा शायद वो ना हो। लेकिन न्यू ईयर के स्टार्टिंग में ही यहां पर आप देखोगे जो यूक्रेन है उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया है रशिया का। और पहली बार आप कह सकते हैं कि रशिया ने इस चीज को एडमिट किया है कि एक बड़ी मात्रा में जो उनके ट्रूप्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो मारे गए हैं। यहां पर आप देख सकते हो मैसिव एंगर इन रशिया एज स्कोर्स ऑफ ट्रूप्स किल्ड इन वन ऑफ वॉर्स डेडलीस्ट स्ट्राइक। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है और इसकी वजह से क्या परिणाम हो सकता है, करंट में सिचुएशन क्या है यूक्रेन रशिया यूक्रेन वॉर का, उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आज आखिरी दिन है हमारा न्यू ईयर सेल का। मतलब कि अगर आप हमारा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, यूपीएससी का हो या फिर प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक हो या फिर एनसीईआरटी, कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, आज सबसे कम दाम पर आप इसको ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिले। हमारे वेबसाइट पर, ऐप पर या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ये जो बैच है प्रीलिम्स और मेंस का, जिसमें पूरी तैयारी कराई जाती है, इसमें 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस दिए जाते हैं और बहुत सारे फीचर्स। प्रीलिम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो 2023 के लिए, वो भी आप ले सकते हो। इसका बैच 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो सी यू गाइस देयर इन द क्लास। एंड इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, एक्सट्रीमली रेयर अनाउंसमेंट किया गया है रशियन लॉसेस का। मतलब कि रशिया बहुत कम ऐसा होता है कि जब एडमिट करता है कि उनका एक बड़ा नुकसान हुआ है। यहां पर बताया यह जा रहा है कि यूक्रेन ने जो रशिया को की मिलिट्री है उसके ऊपर कई सारे मिसाइल्स लॉन्च किए, और जिसकी वजह से अभी तक रशिया ने कहा है कि हमारे 63 जो सोल्जर्स हैं, ट्रूप्स हैं, वो मारे गए हैं। वैसे यूक्रेन का कहना है कि नहीं, इनके 63 नहीं, 400 से भी ज्यादा सोल्जर। सोच के देखिए, एक ही स्ट्राइक में 400 से भी ज्यादा सोल्जर्स यहां पर मारना एक बड़ी बात होती है। अगर आप देखोगे ये रशिया यूक्रेन का वॉर जो चल रहा था, इसमें आपको पता होगा कि ये जो दोनों टेरिटरी है, डोनेस्क और लुहांस्क, जिसको डोनबास रीजन बोला जा रहा है, इसको रशिया ने सबसे पहले एक बड़ी मात्रा में यहां पर उसकी जो टेरिटरी है उसको अपने पास ले लिया था। उसके बाद वापस से यूक्रेन की जो मिलिट्री है उसकी तरफ से पुश आया और इनको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा। लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि एक बड़ा एरिया इस समय अभी भी रशिया के पास है। मतलब कि ये जो डोनेस्क और लुहांस्क का एक बड़ा एरिया अभी भी रशिया के पास है। तो ये जो एरिया है, वैसे आप कह सकते हो ये यूक्रेन का एरिया है, लेकिन यहां पर क्या है कि जो रशियन सोल्जर्स हैं वो जमे हुए थे। रशियन सोल्जर्स का पूरा कैंप था, बैरक था, और वहीं पर ये लॉन्च किया गया है यूक्रेन की तरफ से मिसाइल। और ये एग्जैक्टली अगर मैं आपको लोकेशन बताऊं तो ये जो डोनेस्क शहर देख रहे हो, उसी के साथ साथ एक और शहर है जिसको ट्विन सिटी कहा जाता है, इसका नाम है मकीविका। ठीक है, वहीं पर ये रशियन सोल्जर्स थे और उनके ऊपर ये स्ट्राइक किया गया है। और मोस्ट प्रोबेबली यहां पर यही बताया जा रहा है कि जो फिगर्स जो दिए जा रहे हैं दोनों की तरफ से वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। रशिया का कहना है कि यहां पर 63 सोल्जर्स हैं, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि देखिए एटलीस्ट 400 तो सोल्जर्स होंगे ही होंगे। लेकिन इसकी वजह से रशिया के अंदर भी बहुत सारे जो नेशनलिस्ट हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, उनके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसका गुस्सा का मैं आपको कारण बताता हूं। एक्चुअली हुआ क्या है ना, यहां पर जो यूक्रेन ने मिसाइल लॉन्च किया इस शहर में मकीविका में, जहां पर रशियन सोल्जर्स को रखा गया था, वहीं पर बहुत सारे जो एम्युनिशंस हैं उनको भी रखा गया था। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो एम्युनिशंस जहां पर होते हैं, बहुत सारे बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, वहीं पर सोल्जर्स को नहीं रखा जाता, क्योंकि क्या होगा कि जब ये अटैक होगा तो इसकी वजह से बहुत बड़ी तबाही आ सकती है और वहां पर जो सोल्जर्स रह रहे हैं वो भी मारे जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर यही आया है कि जो एम्युनिशंस थे और जो सोल्जर्स थे उनको एक ही जगह रखा हुआ था, और इसके लिए रशिया के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रशिया ने क्या कहा है। देखो, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह बोला गया है कि 4 मिसाइल्स विद हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड्स वो स्ट्रक किया गया है यहां पर, जिसकी वजह से 63 सोल्जर्स की मृत्यु हुई है। ये रशिया का कहना है। और इसमें रशिया ये भी कह रहा था कि हमने बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं, जो जो कई सारे ड्रोन्स हो गए, उन सबको हमने भी अपनी तरफ से डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें लगभग बताया जा रहा है कि 30 और 31 मतलब न्यू ईयर के जस्ट पहले ये सारी चीजें मोस्ट प्रोबेबली हुई होंगी। जो कीव इंडिपेंडेंट है, मतलब कि वहां पर जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं यूक्रेन के अंदर, उनका कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर 400 सोल्जर्स की मृत्यु होगी। लेकिन वही कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, 760 सोल्जर्स जो हैं रशिया के,
वो यहाँ पर मारे गए। सोच के देखिए एक स्ट्राइक के अंदर 700 भी से भी ज्यादा सोल्जर जो है उनको मारना एक बड़ी बात होती है, राइट। अब इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि रशिया बहुत कम एडमिट करता है कि उनके सोल्जर्स मारे गए हैं। और एग्जैक्टली ये पूरा स्ट्राइक कब हुआ होगा ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा तो नहीं बताया गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर 31 या फिर मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि न्यू ईयर की तरफ ये जब जा रहे थे 31 से 1, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं हुआ होगा। रशिया का जो एक्नॉलेजमेंट है यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो काफी कम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हुआ क्या था एक बार कि बेसिकली यहाँ पर जो अप्रैल के महीने में, पिछले साल अप्रैल के महीने में रशिया की एक बहुत बड़ी शिप थी, फ्लैगशिप शिप, तो वो यहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था जिसमें हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स थे। लेकिन उसमें भी रशिया ने कहा था कि हमारे सिर्फ एक जवान जो हैं वो मारे गए हैं, तो सिर्फ एक सोल्जर्स की मृत्यु हुई, जबकि उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स की मृत्यु डेफिनेटली हुई होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा शिप था जिसमें हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर जो हैं उसमें मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद भी रशिया इसको एक्सेप्ट नहीं करा था। तो पहली बार रशिया ने इतनी बड़ी जो संख्या है उसको एक्सेप्ट खुद से किया है, तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हो कि जो एक्चुअल नंबर होगा वो कितना ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर अब रशिया के बहुत से लोगों के अंदर गुस्सा आने लगा है। यहां पर कई सारे जो ब्लॉगर्स हैं जिनके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं, वो यहां पर लिखने लग गए हैं रशियन अथॉरिटीज के खिलाफ। उनका कहना है कि सबसे पहले तो जो रशिया यहां पर डाउन प्ले करता रहता है, मतलब रशिया की सरकार, पुतिन की सरकार जो नंबर्स को डाउन प्ले करती रहते हैं कि इतने मारे गए थे लेकिन एक्चुअल नंबर्स बताते नहीं है, ये सबसे पहले गलत है। दूसरा यहां पर ये इल्जाम लगाया गया कि आखिरकार ये जो स्ट्राइक किया गया था अभी न्यू ईयर के मौके पर, तो यहां पर रशियन सोल्जर्स और एम्युनिशंस को एक साथ क्यों रखा गया, क्यों नहीं उनको सेपरेट रखा गया, ये अब पुतिन के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो एक प्रो रशियन ट्रूप्स के जो कमांडर थे, पहले रह चुके हैं, उनके द्वारा भी यहां पर ब्लॉगिंग में लिखा गया है कि ये जो नंबर्स हैं वो गलत हैं और यहां पर हंड्रेड्स ऑफ लोगों की मृत्यु हुई है, हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स की मृत्यु हुई है। और बेसिकली यहां पर यही इल्जाम है कि एम्युनिशंस को वहां पर नहीं रखना था, अगर वहां पर रखा जाएगा तो इसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से जो यूक्रेन है वो रशिया के ऊपर अटैक कर सकता है। अब देखिए यहां पर एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो इसके जस्ट बाद में रशिया ने भी अटैक किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहां पर यूक्रेन इतना बड़ा हमला करेगा तो रशिया तो शांत बैठने वाला नहीं है। और यही एग्जैक्टली देखने को मिला। यहां पर रशिया ने भी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में डायरेक्टली कीव के अंदर, मतलब कि अब रशिया के पास तो बहुत सारे यहां पर आपको मिसाइल्स देखने को मिलेंगे, डोनेट्स्क में इन्होंने कई जगह इंस्टॉल कर रखे हैं, और वो डायरेक्टली हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर यहां से कीव के अंदर डायरेक्टली अटैक करना स्टार्ट कर दिया है रशिया ने। और इसी की वजह से यहां पर डर जो था कि 2022 में जो हुआ है क्या वो अभी भी रिपीट होता रहेगा। इनफैक्ट 31 दिसंबर को रशिया ने जो ईरानियन मेड मिसाइल्स हैं, शहीद ड्रोन्स, उनको भी यहां पर डिप्लॉय कर दिया और 1 और 2 जनवरी को भी वहां पर रशिया यूक्रेन के अंदर भेजा और उससे हमला करने की कोशिश की। लेकिन क्वेश्चन यह है कि एग्जैक्टली अब सिचुएशन क्या है यूक्रेन और रशिया वॉर में। देखो यहां पर एक तो आपको यह समझना है कि रशिया ने यूक्रेन के बहुत सारे जो शहर हैं, वहां पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, उसको पूरी तरह से फ्लैट कर दिया, मतलब कि काफी हद तक चोट पहुंचा दिया है यूक्रेन के ऊपर। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे ना तो यहां पर जो पुतिन है उनका अभी न्यू ईयर ईव के ऊपर मैसेज आया था और उसमें वापस से उन्होंने इस चीज को रिपीट किया कि जो रशिया का फ्यूचर है, जो फेट है, वो सबसे बड़ा कंसर्न है उनके लिए और उसके लिए वो जो कर सकते हैं वो करेंगे। और डर यही है बार बार कि क्योंकि यूक्रेन को लगातार वेस्टर्न मिलिट्री सपोर्ट मिलता जा रहा है, रशिया उधर रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो ये क्या जो युद्ध है वो क्या 2023 में भी पूरा चलता रहेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो लेट्स सी, ये जो पूरा वापस से यहां पर एक एंगर हुआ है दोनों तरफ से आपको देखने को मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट अगेन हो सकता है, वापस से जो युद्ध है उसके अंदर एग्रेशन ला सकता है। लेट्स सी आगे क्या होगा। लेकिन जाने से पहले यूरोप का एक क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो दोस्तों, आज आखिरी दिन है इसके लिए एडमिशन लेने का, क्योंकि न्यू ईयर सेल जो है आज खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको फिर नहीं मिलने वाला, प्राइस कल से बढ़ जाएंगे। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।